हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम यहाँ पर 5 अप्रैल 2022 है। तो यहाँ पर जो भी अभी रिसेंट में स्पेशली मार्च अप्रैल में जो भी ऐसी घटनाएं घटी हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे MP CHO का पेपर होना हो, त्रिपुरा CHO का या फिर हरियाणा CHO का, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं अलग अलग स्टेट के लिए, आपको वहाँ की 3 चीज़ें मेनली याद रखनी है। वहाँ के CM, हेल्थ मिनिस्टर एंड गवर्नर, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आप MP का पेपर देते हैं तो किसी दूसरे स्टेट का पूछा जा सकता है, UP का देंगे तो कहीं और का। और जो अभी रिसेंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो भी चेंजेस किए गए थे उन पूरे मिनिस्टर्स के नाम याद रखें, आपको एक क्वेश्चन उनमें से ज़रूर आएगा। तो आज के जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनका भी जिस भी स्टाफ नर्स और CHO के लिए एग्ज़ाम होगा, ये सभी में हेल्पफुल रहेंगे। यूनिक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। एंड ऑफिशियल ऐप हमारी अपडेट कर दी गई है प्ले स्टोर में, तो जाके प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको MP CHO, त्रिपुरा CHO, हरियाणा, DMER हरियाणा, ऑल ओवर सभी जगह का सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी पेपर्स अवेलेबल हैं, सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो है, विच एशियन कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी अमिड्स प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अभी कौन सी एशियन कंट्री ने है जो पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर की थी क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है उसके कारण? ऑप्शन में म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो अभी रिसेंट में जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहाँ पर चल रही है? श्रीलंका में। तो वहाँ पर क्या किया गया है, नेशन वाइड पूरा श्रीलंका में है जो पब्लिक इमरजेंसी है जो घोषित की गई है कि लोग ज़्यादा जहाँ पर भीड़ वगैरह हो वहाँ पर ना जाएं। वहाँ जो श्रीलंका है वहाँ पर इतनी ज़्यादा तंगी हालत हो गई है कि इनकेस आप यदि न्यूज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लोन हो गया है उनके ऊपर कि जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर अब और चीज़ें सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ना वो खरीद पा रहे हैं। तो इसीलिए नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी किस देश में लगी है? श्रीलंका में। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? गोटाबया राजपक्ष। कौन है? गोटाबया राजपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सजीबू नोनगोमा पनवा। सजीबू नोनगोमा पनवा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पर एक जो सजीबू नॉन गोमा पनवा एक फेस्टिवल है, तो एक स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर या फिर असम। तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, पुरानी परंपराओं वाला फेस्टिवल। तो ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द केन्स अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंसी इन विच फील्ड। तो जो केन्स अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन में फिल्म, जर्नलिज्म, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिल्म्स। फिल्म्स में अच्छा काम करने के लिए कैंस फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड होते हैं वहाँ पर कैंस अवार्ड दिया जाता है। और ये इंडिया में नहीं होता, जनरली पेरिस में या फिर दूसरे US या फिर UK की कंट्रीज़ में मनाया जाता है। तो वहाँ से अपने यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जाते हैं। तो कैंस किस फील्ड में दिया जाता है? फिल्म्स में। नेक्स्ट इज, पुलित्ज़र प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच फील्ड। पुलित्ज़र प्राइज दिया जाता है जिसमें $15,000 तक आई थिंक प्राइस कर दी गई है, $15,000 तक। तो पुलित्ज़र प्राइज किस फील्ड में अच्छे आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है? ऑप्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो जो पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है लिटरेचर और जर्नलिज्म में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए। इसकी जो अवार्ड की प्राइज़ है वो जनरली जो प्राइज़ अमाउंट होता है पहले कम दिया जाता था, बट इसको बढ़ा के आई थिंक $15,000 के आसपास कर दिया है। नेक्स्ट इज, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इज। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो ILO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में ही कहाँ किसका हेडक्वार्टर है? WHO का भी है और जेनेवा में ही ILO का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट इज, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट।
तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है? ऑप्शन में पटना, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कहाँ पर? है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं CHO के। चमेरा डैम किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है? ऑप्शन में पौंडुचेरी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो चमेरा डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इमेज दी हुई है। तो ये कौन सा डैम है? ये चमेरा डैम। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन सा पोर्ट कहलाता है? विजाग पोर्ट, पैराडाइज पोर्ट, कोची पोर्ट या फिर मुंबई पोर्ट? जो बंदरगाह है क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन सा पोर्ट कहलाता है? तो कहलाता है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट को ही क्वीन ऑफ अरेबियन सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं मसालों के, वो कई सदियों से चले आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कोची पोर्ट को। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड द एक्सरेज? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, WC रॉन्गटन या फिर जेम्स चैडविक ने? तो एक्सरे की खोज की थी WC रॉन्गटन ने। नेक्स्ट इज, द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सिस्टम क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? तो UPI सिस्टम ने कितना माइलस्टोन अचीव कर लिया है? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या फिर 500 करोड़ का? तो UPI सिस्टम से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। तो UPI सिस्टम ने कितना माइलस्टोन अचीव किया है? 500 करोड़। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके डेटा के अकॉर्डिंग, NPCI के डेटा के अकॉर्डिंग, जो UPI ने 500 करोड़ मार्च का टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को अचीव किया है। कब तक? मार्च तक। तो इसमें बहुत सारी बैंक हैं जो UPI प्लेटफॉर्म पर इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर इनका जो टारगेट रखा था, तो इन्होंने रखा था कि 10 लाख करोड़ तक है जो UPI क्या करेगा इस साल, 10 लाख करोड़ तक है जो माइलस्टोन अचीव करेगा। नेक्स्ट इज, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल कोलाबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग? तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ग्लोबल कोलाबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग, तो ये कौन सी सिटी इसको होस्ट कर रही है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, बर्लिन या फिर पेरिस? तो ग्लोबल कोलाबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी की ट्रेनिंग की जो मीटिंग है, कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? जेनेवा में। तो ये जो ट्रेनिंग दी जानी है, इसमें वैक्सीन को लेके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये ट्रेनिंग मॉड्यूल लाया जा रहा है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ पर होनी है? जेनेवा में। और यदि इंडिया की तरफ से इस ट्रेनिंग में कौन हिस्सा लेगा, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा इसको? तो डॉक्टर NK अरोड़ा। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर NK अरोड़ा, जो कि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप में हेड हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के। तो आपको याद रखना है NTAGI, नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के हेड जो कि डॉक्टर NK अरोड़ा हैं, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप में वो हेड रहे हैं। तो वही इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाएंगे कहाँ पर? जेनेवा में, ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी मीटिंग में। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड नेशनल हेराल्ड? नेशनल हेराल्ड किसने स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी ने? तो नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट इज, हु अमंग दीज हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 एशिया गेम चेंजर अवार्ड? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 का एग्जाम में आपको आया था, यहाँ पर मैंने 2021 का ऐड किया हुआ है। 2022 में अभी ये किसी को नहीं मिला है। तो 2021 का जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड है, किसको मिला है? ऑप्शन में सुंदर पिचई, विराट कोहली, विकास खन्ना या फिर नरेंद्र मोदी? तो एशिया का जो गेम चेंजर अवार्ड है 2021 का मिला है सुंदर पिचई को, जो कि गूगल के CEO हैं। गूगल अल्फ़ाबेट के कौन है? CEO कौन है? सुंदर पिचई। इनको एशिया गेम चेंजर 2021 का अवार्ड मिला है। इसके पहले 2020 में मिला था विकास खन्ना को, जो कि इंडियन शेफ हैं। एंड जो नरेंद्र मोदी हैं वो कौन? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर आपको इनके नाम और इनके लिए जो भी अवार्ड मिलते हैं वो याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट?
तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है? यूनिसेफ, UNFPA, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक? इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट रिलीज करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, वो कौन करता है? UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है जो क्या करेगा, एक रिपोर्ट रिलीज करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो इसके अकॉर्डिंग है जो पूरी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या पॉपुलेशन है, कैसे प्रेगनेंसी को हम कम कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ों की जो रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो ये करता है UNFPA। UNFPA का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स? फास्टर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है फास्टर। तो किस इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया है? फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑप्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन CBI। तो जो फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसने रिलीज़ किया है? किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। जो भी डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से और सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र किए जाने के लिए जो CJI है इंडिया के एट प्रेजेंट में NV रमना। कौन है? NV रमना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इंडिया अभी प्रेजेंट में? NV रमना। इन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसमें जो भी E-कॉपीज़ होंगी, जो भी इंस्टेंटली सेंड करनी होंगी तो आपको हार्ड कॉपी की जगह आप E-कॉपी भी सेंड कर सकते हैं सिक्योर तरीके से। तो यहाँ पर जिसमें भी कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सभी इससे है जो प्रॉपर तरीके से और सिक्योर तरीके से अपडेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पुस्कस अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ। तो पुस्कस अवार्ड किस गेम से रिलेट करता है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस? पुस्कस अवार्ड रिलेट करता है फुटबॉल से। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब? तो ICMR अप्रूव्ड RT-PCR लैब कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था? एम्स, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु ने। तो पहला है यहाँ पर इसलिए पूछा जाता है, तो फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड RT-PCR लैब किसने बनाया था? IISc बेंगलोर ने। नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु? समुद्र सेतु ऑपरेशन किसने लॉन्च किया था? इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने या फिर नीति आयोग ने? तो जो समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था जो कोविड के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था किसने? इंडियन नेवी ने। जो भी लोग फंसे हुए थे कहाँ पर? अलग अलग देशों में, उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? समुद्र सेतु। एंड अभी यूक्रेन में जो भी लोग फंसे थे तो उनके लिए भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें इंडियन को बाहर लेके आना था, उसका नाम भी आपको याद रखना है। उसका नाम क्या था? गंगा। ऑपरेशन गंगा नाम रखा था आई थिंक। तो यहाँ पर आप इसको एक बार क्लियर कर लेना। मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा चलाया था जिसके तहत अलग अलग देशों में जो यूक्रेन के अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए थे इंडियंस, उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट इज आनंदा इज ए डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो आनंद एक डिजिटल एप्लीकेशन है, इसको किसने रिसेंटली लॉन्च किया था? LIC ने, RBI ने, सेबी ने या फिर SBI ने? तो आनंदा जो कि एक डिजिटल एप्लीकेशन है लॉन्च किया था इसको LIC ने। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, फुल फॉर्म क्या था इसका? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021? तो कौन से देश ने ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा है? सिंगापुर, हांगकांग, जर्मनी या फिर फिनलैंड? तो जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रहा है टॉप पर वो क्या है? वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। इंडिया की रैंक पूछी जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, तो इंडिया की रैंक रही है 26 रही है। जो पैसिफिक ऑल ओवर वर्ल्ड की रैंकिंग की गई थी तो 121 में से 26वीं इंडिया की रही है। टॉप पर रहा है सिंगापुर। और यदि सबसे ज़्यादा खुशहाल देश पूछा जाता है तो कौन सा है? फिनलैंड। यहाँ पर जो ऑप्शन में मैंने इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज इट्स 119th मेंबर?
तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके 190 मेंबर के तौर पर कौन सा देश ज्वाइन किया है? एंडोरा, आर्मेनिया, ईरान या फिर मडागास्कर। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 190 टोटल मेंबर हैं, तो जो 190 नंबर का मेंबर है वो कौन है? एंडोरा। तो एंडोरा है जो इसमें ऐड हुआ है कब? 16 अक्टूबर 2020 को, जो कि 190 नंबर का मेंबर बना है। किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसका हेडक्वार्टर पूछते तो वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछते तो वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। एट प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चेयरमैन है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द 12th ब्रिक्स समिट इन 2022? 2020 के बाद अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 12वें नंबर का जो ब्रिक्स समिट है कौन से देश ने होस्ट किया था? रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर नेपाल। तो जो ब्रिक्स समिट है 12वें नंबर का, इसको होस्ट किया था रसिया ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको होस्ट किया गया था। अब एग्जाम में यदि इसका फुल फॉर्म पूछते हैं ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का मतलब है यहाँ पर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो 2022 में, यदि 2020 के बाद होस्ट नहीं हुआ है, 2022 में जो देश होस्ट करेगा वो होगा चाइना। यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है कि 2022 का, 2020 तो ऑलरेडी निकल चुका जो कि रसिया ने होस्ट किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था सब वर्चुअल, क्योंकि कोविड के कारण अलग अलग देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ब्रिक्स समिट में, वो हर एक देश के जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट जो शासन चलता है वो होते हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब 2022 में जो देश होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट वो होगा चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर विच मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ पार्टनर्ड विथ विच फूड टेक कंपनी टू टेक स्ट्रीट वेंडर ऑनलाइन? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक पार्टनरशिप की थी स्ट्रीट वेंडर के लिए फूड टेक कंपनी से। तो वो कौन सी कंपनी थी? ऑप्शन में स्विगी, जोमेटो, अर्बन ईट्स या फिर फूड पांडा। तो इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स और जो फूड टेक कंपनी से पार्टनरशिप की थी वो थी जोमेटो। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी? तो भारत का पहला जो चंदन संग्रहालय है वो कहाँ पर खुला था? ऑप्शन में मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई या फिर भुवनेश्वर। तो इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम ओपन हुआ था मैसूर में। नेक्स्ट इज विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ अ मैरिज कस्टम कॉल्ड दूध लुटावा? दूध लुटावा एक जो एमपी में मैरिज कस्टम है, तो किस ट्राइब में, किस जनजाति में मनाया जाता है? भील, गौड़, सहरिया या फिर बैगा। तो दूध लुटावा जो एक मैरिज कस्टम है ये किस मध्य प्रदेश की किस जनजाति में होता है गोंडवा में। नेक्स्ट इज हु वॉन ग्रैमीज 2022 अवार्ड्स फॉर एल्बम ऑफ द ईयर? 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? जॉन बेसिस्टे, ओलिविया रोड्रिगो, डोजा कैट या फिर सिल्क सोनिक। तो जो अवार्ड मिला है 2022 का ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है जॉन बेसिस्टे को। किसके लिए? जॉन बेसिस्टे को। जो 64वें नंबर का एनुअल ग्रैमी अवार्ड हुआ है, इसमें बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का आपको नाम याद रखना है। और जो ग्रैमी अवार्ड कौन से नंबर का हुआ है? 64th नंबर का हुआ है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु हैज़ सरपास्ड मुकेश अंबानी टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया एंड एंटर द एक्सक्लूसिव $100 बिलियन क्लब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि रिसेंट अभी तक मुकेश अंबानी 100 बिलियन क्लब में क्या थे? एक लौते मेंबर थे इंडिया की तरफ से। अभी लेकिन इनको सरपास क्रॉस कर दिया है। और कौन है जो मुकेश अंबानी अभी 10वीं पोजीशन पर थे, बट अभी इंडिया की तरफ से एक और 100 बिलियन क्लब में शामिल हो गए हैं। वो कौन है? लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी या फिर साइरस पूनावाला। तो जो 100 बिलियन क्लब, जो $100 बिलियन क्लब में जो शामिल हुए हैं वो कौन है? वो है गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी है जो 10वें नंबर के रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं वर्ल्ड में, जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन को क्रॉस कर गई है। पहले जो $100 बिलियन के जो क्लब में ओनली इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी थे, बट अभी कौन पहुंच गए? मुकेश अडानी। 10वें नंबर पर थे मुकेश अंबानी, अब इनकी रैंक 11वें नंबर पर हो गई है। और रिपोर्ट किसने रिप्रेजेंट की है?
ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने। तो जो मुकेश अंबानी आ गए हैं 11वें नंबर पर, और जो गौतम अडानी हैं ये 10th नंबर पर पहुंच गए हैं पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है यहाँ पर विक्टर ऑर्बन हैज़ रजिस्टर्ड अ 4th कॉन्जिक्यूटिव विन इन विच नेशंस जनरल इलेक्शन। तो विक्टर ऑर्बन जो कि चौथी बार है जो जीत के नेशन के जनरल इलेक्शन जीत के जो कॉन्जिक्यूटिव बने हैं विक्टर ऑर्बन, तो ये किस देश के बने हैं? आर्मेनिया, हंगरी, स्वीडन या फिर स्विट्जरलैंड। तो ये बने हैं हंगरी के। नेक्स्ट इज विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन आस्क्ड टू कंटिन्यू टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो अभी किस देश के प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि आप एज एन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे? ऑप्शन में पाकिस्तान, जर्मनी, श्रीलंका या फिर मलेशिया। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किस देश के पीएम को कहा गया है? तो वो है पाकिस्तान के पीएम। जो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, उनके लिए एज एन प्राइम मिनिस्टर आप कंटिन्यू रखें, लेकिन एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 224, आर्टिकल 224A का जो 4th सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप पाकिस्तान के एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट इज विच प्राइवेट बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ मर्जर विथ इंडियाज लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड। किस प्राइवेट बैंक ने अभी मर्ज किया है जो इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है HDFC लिमिटेड से? HDFC ने, एक्सिस बैंक ने, ICICI ने या फिर इंडसलैंड ने? तो अभी जो मर्ज हुआ है ये किया HDFC बैंक ने HDFC हाउसिंग बैंक के साथ में, मर्ज हो गया इन दोनों का, पहले ही अलग अलग थी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्पेस स्टार्टअप विल लॉन्च द फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी तक जो एस्ट्रोनॉट मिशन होते थे उनका पूरा जो खर्च होता था वो क्या होता था? गवर्नमेंट लेती थी, जिस भी कंट्री की रहती थी। बट अभी ये रिसेंट में एक फर्स्ट एवर प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाएगा, लॉन्च किया गया। तो ये किसने किया है? लियो लैब्स ने, ऑर्बिटल इनसाइड, ऑक्सियोम स्पेस या फिर GHG सेट ने। तो ये अभी जो फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, वो किया एक्सियोम स्पेस ने, जिन्होंने अपना पहला और फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन को लॉन्च किया है, जो कि 6 अप्रैल 2022 को टारगेट मिशन के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच नेशन वॉन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल 2022 किसने जीता है? इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज़ ने या फिर अफ्रीका ने? तो ये मैच अभी जीता ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल 2020 से जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ICC ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 350 T20 मैचेस। तो भारत के कौन से 350 जो T20 मैच खेलने वाले प्लेयर हैं, जो कि सेकंड प्लेयर हैं? फर्स्ट पर कोई और है, सेकंड पर कौन हो गए हैं? विराट कोहली, KL राहुल, शिखर धवन या फिर MS धोनी। तो सेकंड इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 350 T20 मतलब 350 T20 मैच है जो खेल चुके हैं। दूसरे नंबर पर हैं तो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। फर्स्ट नंबर पर हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 350 T20 मैच खेल चुके हैं। बट यदि सेकंड नंबर की बात होती है तो कौन है? MS धोनी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एज एन PDF फॉर्मेट में भी आप पढ़ पाएँ।